अगर शिव से आपका मन बार बार जुड़ने लगे तो शिव अच्छे लगने लगे। हम लोग को शिव अच्छे लगते नहीं। हाथ देता होता है इसलिए बढ़िया बाप है, वो बात ठीक है, नहीं दिया तो बस खत्म। लोग नहीं कहता बेटवा साहब, अरे बाबूजी से जब मांगो तब दे देते हैं, इसीलिए फिट है हमारा बाप। और नहीं दिया साला बुढ़ा बकर बकर करते रहता। महादेव के साथ भी यही, हम लोग बर्ताव भी वैसा ही करते हैं महादेव के साथ, जो अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों के साथ करते हैं। एक कमरा, बेटा कमा रहा है बढ़िया है, एक कमरा दे दिया, हमने देखा एक कमरा दे दिया घर के एक साइड में, माँ या बाबूजी उसमें रहते हैं, समय पर खाना मिल गया, जरूरत हुई तो दवा भी चली गई। घर के किसी भी आयोजन में उससे राय नहीं ली जाती। घर के दैनिक कार्यक्रमों में उससे कोई परामर्श नहीं लिया जाता। बाप आज खाएगा क्या, यह डिसीजन बहू लेती है या बेटी लेती है या बेटा लेता है, उसे नहीं पूछा जाएगा। कहे कि अब तो 70 साल का हो गया, इससे पूछ के कहा होगा जे दे साल खाएगा। क्या आप महादेव के साथ ऐसा नहीं करते हैं? घर में एक पूजा घर बना दिया, कोई है जो जल चढ़ा देता हूं या प्रणाम कर लेता हूं या अगरबत्ती जला देता हूं, आपको कोई मतलब नहीं है। जरूरत पड़ी, कोई कष्ट आया तो पहुंच गया पूजा घर में, कहा काम हो गया फिट है, काम नहीं हुआ अनफिट है। तो जो घर के बूढ़े बुजुर्गों की स्थिति है, महादेव भी तो बुजुर्ग है, उसकी भी यही स्थिति है। मैंने कहा कि उसको अपने घर में शामिल करो, अपने दैनिक रूटीन में शामिल करो शिव को। और इसीलिए मैंने कहा कि जो 108 बार आप बैठ के नमः शिवाय करते रहे कई हजार साल से, करिए, हम नहीं रोक रहे हैं आपको, लेकिन टुकड़े टुकड़े में नमः शिवाय करिए आप। इस पर सवाल भी हमसे लोगों ने किए कि 5000 साल, इतना हजार साल से 108 बार सभी मंत्रों का जप होता है, कि टुकड़े टुकड़े में आप काहे कर दिया? तब मैंने समझाया, कहीं कोई काम करिएगा तो ये सोचिएगा ना कि इसका परिणाम क्या आएगा। ठीक है, लोग कहते हैं कि इसको आसान किया गया। अगर कैंसर की दवा आसान कर दी गई है और कैंसर नहीं ठीक होता है, तो आसान चिकित्सा बढ़िया कि भारी चिकित्सा बढ़िया? साला ठीक ही नहीं होता आसान से, तो हम क्या करें, भारी तो करना ही पड़ेगा। हमने कहा कि टुकड़े टुकड़े में आप नमः शिवाय करिए। अभी बैठे हैं, सांस पर नमः जाने दीजिए, शिवाय उतरने दीजिए, एक बार करिए, छोड़ दीजिए। फिर थोड़ी देर के बाद सांस पर याद आ जाए शिव, या माहौल मिल जाए वैसा, या कोई कारण हो, सांस पर एक बार नमः चढ़ाइए और शिवाय उतार दीजिए। जब भी सांस पर नमः शिवाय करेंगे आप, जिसको अजपा जप बोलते हैं, करेंगे आप, आपका मन शिव की ओर जाएगा ही जाएगा। माला पर करेंगे तो मन बकरी पर भी जा सकता है, अन्य कामों में भी जा सकता है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि नमः शिवाय करते हैं, मन ही नहीं ठहरता। हमने कहा जरा एक बार नमः शिवाय करिए तो ठहरता है कि नहीं ठहरता है? ठहरेगा ही ठहरेगा। इस तरह से दिन भर में जो बार मन करे तब आप कीजिए, कंटिन्यूअस करिएगा तो गड़बड़ाएगा, लगातार करिएगा तो गड़बड़ाएगा। चलिए, विषय तो है कि जिज्ञासा और समाधान, देखते हैं जिज्ञासा क्या है। नहीं बेटे, क्या चाहिए? नवादा वारसलीगंज से हैं। शिव कार्य में हम कैसे आगे चल पाएंगे? परेशानी तो आती है, साहब दया कर दीजिए। आधा बोल गए, ये परेशानी आती है और परेशानी जाती भी है। इस जगत में कोई चीज ठहर नहीं सकती है। जगत शब्द का अर्थ ही होता है जंगम धातु से बना है जो चलता है।
जंगम का अर्थ ही होता है, जंगम का मानी होता है जानवर जो चलते हैं, अस्थावर का मानी होता है पेड़ जो एक जगह खड़े रहते हैं। जगत उसी धातु से बना है, यानी यहाँ कुछ भी नहीं ठहरता, सब गुजर रहा है। वर्ल्ड इज ए पैसिंग शो, ये गुजरता हुआ तमाशा। हाँ, क्या शिव का परेशानी आती है कैसे आगे बढ़ेंगे, शिव कार्य में हम कैसे आगे बढ़ेंगे। बता तो रहे हैं, आप करने को तैयार नहीं है। हमने कहा कि आप दूसरों को शिव शिष्य बनाने की कोशिश करिए। ये मंच वाली आदत छोड़िए, आपने पकड़ लिया। आपको शिव शिष्य बनना है, चरचरिया भजनिया कीर्तनिया नहीं बनना। आपने शिव को गुरु माना है और आपको शिष्य बनना है। महादेव ने कहा दूसरों को शिष्य बनाओ, तुम्हारा मन भी शिव का शिष्य बनेगा। इस काम को करिए। नमः शिवाय को टुकड़े टुकड़े में ले आइए। तीसरा सूत्र, अदया तो मांगिएगा ही मांगिएगा, उसके लिए कहने की कहां जरूरत, जो पहला सूत्र है। मैं अक्सर कहता हूं कि 4 दिन अगर आपको लेटरिन नहीं हो, दवा के बाद भी पेट खुलासा नहीं हो, और शिव के शिष्य हैं, आपने महादेव आपके आराध्य हैं या गुरु हैं, तो आप कहबे कीजिएगा महादेव को कि सरकार हमको लेटरिन हो जाता, बाप रे बाप बड़ी गंजन है। तो दया तो मांगिएगा ही मांगिएगा कि काहे की जिंदगी में खराब सड़कें मिलनी ही मिलनी है, उसके लिए क्या सिखाना। 2 चीज सीखने जैसी है, एक दूसरों को शिव शिष्य बनाने की मानसिकता, और दूसरा नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम। इसको करिए, तब भी नहीं होगा कर दिया जाएगा। आप पैदल नहीं चल सकते हैं तो गाड़ियां बनी हैं कि नहीं बनी, बसें बनी हैं कि नहीं बनी हैं। अध्यात्म में भी बसें हैं, गाड़ियां हैं। चलिए तो भाई साहब, चलने की मानसिकता में तो आइए भाई साहब। अब आपको धनबाद जाना ही नहीं है तो कोई बस लाए, ट्रेन लाए, जहाज लाए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन धनबाद जाना ही जाना है तो उपाय हो जाएंगे, उपाय हैं। नेक्स्ट जी, मान्य है कि गुरु भाव सत्ता है, उनका शिष्य होने के लिए शिष्य भाव देना होगा। क्या जगत गुरु की शिष्यता में भाव आवश्यक है? सवाल सुना आपने, फिर से पढ़िए। मान्य है कि गुरु भाव सत्ता है, उनका शिष्य होने, जगत गुरु का शिष्य होने के लिए क्या भाव जरूरी है? बिल्कुल सही है कि गुरु भाव सत्ता है, पिता भाव सत्ता है, पुत्र भाव सत्ता है, माँ भाव सत्ता है, बेटी भाव सत्ता है, माँ बाप सब भाव सत्ता है। ये संबंध भाव पर ही टिकते हैं, लौकिक हो या पारलौकिक हो। अध्यात्म कहता भी है कि भावे लभते देवता, भाव से देवता उपलब्ध होते हैं। अध्यात्म का सूत्र ही है भावेन लभते देवता, भावेन देव दर्शनम, भावेन परम ज्ञानम तस्मा। हाँ, उसकी इसीलिए भाव का अवलंबन करो, ये सही बात है। लेकिन एक बात बताइए, आप लोग कर रहे हैं फटाफट, पर जल्दी जल्दी स्वीकार। जिसको समझा रहे हैं उसके पास भाव है क्या? आपके पास हो सकते हैं, उसी के तहत आप घूम रहे हैं, लोगों को शिव शिष्य बना रहे हैं। जिसको बना रहे हैं उसके पास शिव के प्रति भाव है क्या? नहीं है। और उसका इंतजार भी आप नहीं करते कि भाव है कि नहीं है। आप केवल इतना ही देखते हैं कि वो स्वीकार कर लिया कि हम शिव को गुरु मानेंगे और कह दिया कि हम 3 को काम करेंगे, आपका काम खत्म, आगे बढ़िए, यही ना है। उसके पास तो भाव नहीं है। और कहा गया गुरु भाव सकता है, तो आपकी मेहनत बेकार चली गई ना भाई साहब, कि नहीं चली गई? मेहनत बेकार नहीं गई। देवताओं से जुड़ने के लिए भाव की आवश्यकता है, बिल्कुल सही है।
गुरु भी भाव सत्ता है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन आपको निर्णय लेना होगा कि आपका गुरु है कौन, आपका मास्टर है कौन। आपका गुरु है शिव, जो गुरुओं का गुरु है, उससे बड़ा गुरु हो ही नहीं सकता है, वो ईश्वर गुरु है, ईश्वर है इसलिए गुरु है। और गुरु की एक खूबी क्या होती है, शिष्यानुभूति की जिन्होंने पढ़ी होगी उनको पंक्ति याद होगी, गुरु अपने शिष्य के मानसिक तल पर आकर उसे आध्यात्म की ऊंचाई में ले जाते हैं। बाकी जो भी हो, लेकिन इसका अर्थ उसका यही है, गुरु अपने शिष्य के मन के तल पर, ऐसे शब्द हैं, मन के तल पर उतर के ले जाना पड़ेगा। अब लड़का को आप पूछ रहा है तो उसको आप एबीसीडी कैसे समझाइए, कौन से शुरू कीजिए। तो गुरु का नियम है, शिक्षक का भी यही नियम है, वो विद्यार्थी के स्तर पर उतर के उसको टानता है। गुरु भी यही करते हैं। अब शिव को आपने गुरु माना है, वो ईश्वर गुरु है, सबसे बड़ा गुरु है वो, और वो आपके तल पर उतरेगा, तभी तो ऊपर टानेगा, नहीं टानेगा कैसे? बहुआ पकड़ेगा तब ना खींचेगा, आपके ब्रेन को, आपके मन को पकड़ेगा तब ना ऊपर ले जाएगा वो आध्यात्मिक ऊंचाई पर। जब शिव गुरु होते हैं तो भाव के स्तर पर नहीं, विचार के तल पर भी उतरते हैं। और नीचे करूं मैं, वो विचार नहीं, कुविचार के तल पर भी उतरते हैं। ठीक है, गुरु भाव सत्ता है, शिव भी गुरु के रूप में भाव सत्ता है, लेकिन गुरु के रूप में उस भाव सत्ता को विचार और कुविचार के तल पर, गलत विचार, कुविचार के तल पर आना पड़ता है अपने शिष्य के लिए, तब आध्यात्म की ऊंचाइयों में धीरे धीरे ले जाना पड़ता है। उदाहरण देख लीजिए, मैं खुद हूं, मैंने शिव को गुरु माना 1974 में, तरह तरह की साधना छोड़ा, कौन कौन धंधा पूजा पाठ में नहीं किया छोड़ दीजिए, लंबी कहानी है। अंत में हमने सोचा अब कहां जाए। कल परसों मैं 10:30 बजे के बाद टीवी खोलता हूं, फिर जिंदगी में खोलता ही नहीं, मैं दिन में नहीं खोलता। तो मैं चैनल बदल बदल के फिल्म खोज रहा था, साला जो फिल्म हम लगावे चाटे साला, जो फिल्म लगावे चाटे साला, जो फिल्म लगावे चाटे साला, सब फिल्म लगा लिए, सब चाट गया। 2 मिनट देख के निहारिका बैठी हुई थी, हमने कहा निहारिका अब क्या करें, हम विवश हैं, अब तो शिव को गुरु मानना ही पड़े, क्या करें साला, कोनो चैनल में बढ़िया फिल्म नहीं, सब चाट रहा। यानी वो घटना मैंने उसमें जोड़ी। तो मैंने शिव को गुरु माना था, किसी के कहने और पढ़ के नहीं, मैंने शिव को गुरु माना था। मेरे मन में एक ख्याल आया कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु का ही नहीं। रात के 2 बजे श्मशान में ये ख्याल आया था, मैं श्मशान में तो आदमी अकेले बैठता ही है, और मैंने सुना था कि शिव भगवान को कहते हैं, मैंने शिव को गुरु मान लिया। मानने को तो मान लिया भाई साहब, लेकिन मेरी मना स्थिति का आप अंदाज कर लीजिए। तो आपके पास, हमने कई बार कहा है कि आपके पास एक अंग्रेज, आपके दादाजी की एक मोटरसाइकिल है, BSA इंग्लैंड की थी, तो अब खराब है, उसके मिस्त्री भी नहीं मिलते हैं, सामान भी नहीं मिलता है। आप बड़ी चाहत रखे हुए हैं कि दादा की मोटरसाइकिल है, कम से कम दिखाने के लिए, चलने भर के लिए तो बन जाए। आप सब गैरेज में गए हैं, मोटरसाइकिल के गैरेज में, और सबने पैसे लिए हैं और किसी ने ठीक से नहीं बनाया। आपको मालूम होता है कि एक बूढ़ा मिस्त्री है जो अब मोटरसाइकिल नहीं बनाता है, लेकिन है वो बड़ा पुराना, महादेव है वो बड़ा पुराना। आपको अब शौक है मोटरसाइकिल बनाने का, तो क्या करिएगा, जाइएगा ही जाइए। वहां ले जाके मोटरसाइकिल आप लगाते हैं,
पूछता है क्या तुम